आज भाद्रपद पूर्णिमा है और आज विशेष दिन है ना, विशेष दिन है आज। जैसे कि महाराज जी ने बताया, आज एक तो चंद्र ग्रहण भी है जो शाम को होने वाला है ना। समय है उसका लगभग 9 बजे से, है ना, 9:58 से 1:26 तक। तो ये ग्रहण का समय है और ग्रहण के समय में हमको विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम अन्यत कोई कार्य ना करें और हम केवल जो है ना नाम जप करें, स्वाध्याय करें, कीर्तन करें, स्टडी, रीडिंग, हियरिंग, ये सब कर सकते हैं। सोना नहीं है, न खाना है, न पीना है, न वॉशरूम जाना है ना। तो महाराज जी ने स्ट्रिक्टली बोला है 9 से 12 हम सबको पालन करना है इस चंद्र ग्रहण का। तो चंद्र ग्रहण जो होता है ये अच्छा है कि बुरा है? किसी को मालूम है? अच्छा है कि बुरा है? जो पैदा होता है वो अच्छा नहीं होता उसके लिए। तो ऐसा नहीं है। कर्मकांडी और भक्तों के बीच में भेद हो जाता है। तो आप कर्मकांडियों की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एक श्लोक आता है हरि भक्ति विलास में, है ना, उसको साथ में दोहराएंगे। ग्रहण रात्रे दिवसे च स्नाने दाने जपे हरे लक्ष्य गुण भवेत पुण्यम विशेषणा हरे स्मरतो। तो लिखा है ग्रहण रात्रो दिवसे च, जिस दिन ग्रहण होता है, ग्रहण रात्रो दिवसे च स्नाने दाने जपे हरे। जो भी व्यक्ति स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, किसका? हरे, कृष्ण का, राधा रानी का, हरे, है ना। तो इनके विषय में कोई भी जो भी कार्य करता है, जैसे हम चैंटिंग करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये जो भी कार्य हैं भगवान से रिलेटेड, ये अगर कोई ग्रहण रात्रे, है ना, जिस दिन ग्रहण होता है उस समय, उस रात में ये जो करता है, तो क्या होता है? लक्ष्य गुण भवेत पुण्यम। लक्ष्य गुण भवेत पुण्यम, 1,00,000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। लक्ष्य गुणा भवेत पुण्यम। एक माला कर रहे हैं तो 1,00,000 माला का फल मिलने वाला है। ये तो बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। किसको चाहिए ऑफर? ये छोड़ना है क्या ऑफर को? नहीं छोड़ना है। एक माला करेंगे 1,00,000 माला का फल मिलने वाला है, सोचो। तो रात्रि 9 से 12 हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज ने आदेश दिया है कि क्या करना है? नाम जप करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, कीर्तन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, क्या? कथा, भगवान की भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं, भगवत गीता का पठन कर सकते हैं। तो क्या होगा? 1,00,000 गुना अधिक फल मिलेगा हमारे जीवन में। पूरी जीवन की आयु में मेरे को नहीं लगता 1,00,000 दिन होंगे, है ना। 1,00,000 दिन भी नहीं होंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 50 साल को, इंटू करेंगे तो हो सकता है निकल जाए, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है। लेकिन एक ही दिन में मिलने वाला, तो क्या वेट करना, है ना। एक ही दिन में आज जी भर के एकदम माला करनी है, एक एकांत स्थान में बैठ के, है ना। तो ये आज का फल है। जिस दिन ग्रहण होता है तो उस दिन वैष्णवों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रहण का इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो कर्मकांडी हैं, जो बाहरी व्यक्ति हैं, भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, उनको सब मानना जरूरी होता है। तो हम भी मानते हैं, यद्यपि उस समय हम भगवान को आप सब सुला दें 9 के पहले 8 बजे तक महाराज जी का आदेश है, अपने अपने घरों में विग्रह को आप प्रसाद पवा के उनका जो है ना कपाट जो है आप बंद कर सकते हैं, और 9 बजे बैठ के डॉट जो है उस समय न खाना है, न कुछ और कार्य करना है, न सोना है, न बाथरूम जाना है। केवल क्या करना है?
कीर्तन करना है, नाम जपा करना है। ठीक है, तो आज केवल चंद्र ग्रहण नहीं है, आज भाद्रपद की पूर्णिमा है और आज का विशेष दिन है। क्या विशेषता है आज के दिन में? तो आज ही के दिन श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ है। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। आज ही के दिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई थी। और आज के दिन एक और विशेष कार्य हुआ था। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने आज ही के दिन संन्यास आश्रम भी ग्रहण किया था। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज उसका प्राकट्य है ना। तो आज हम उसकी महात्म्य, इम्पोर्टेंस, उनकी ग्लोरीज के बारे में चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो एक पहले मैं श्लोक का वर्णन करता हूँ। 12वें स्कंद में श्लोक आता है 12.13.13, है ना, 12, 13, 13। उसमें कहते हैं, प्रोष्ठपाद्याम पूर्णमासयाम हेमसिंह समन्वितम ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। है ना, ददाति मीन्स देता है। क्या देता है? भागवतम, यो भागवतम, जो ये भागवतम को देता है ना। कौन सी, कब देना है? तो लिखा है प्रोष्ठपाद्याम पौर्णमासयाम, बहुत भाद्र मास की जो पूर्णमासी है आज का दिन, जो आज का दिन है, उसी दिन जो किसी को श्रीमद् भागवतम गिफ्ट करता है, दान देता है, तो क्या कह रहे हैं? याति परमाम गतिम, और उसको क्या होता है? परम गति की प्राप्ति होती है। परम गति मतलब भगवान का दिव्य धाम की प्राप्ति होती है अगर आज के दिन किसी को श्रीमद् भागवतम दिया जाए तो। वैसे तो श्लोक में लिखा है कि हेम सिंहम समन्वितम। हेम सिंहम मीन्स सोने के सिंहासन में दान करना है श्रीमद् भागवतम को रख के। तो सोने के सिंहासन के लिए हम बोलेंगे नहीं आपको, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो उस समय पॉसिबल होता था जब सोना बहुत आसानी से मिल जाता था। आज तो देखने को नहीं मिलता है लोगों को। माताएं बेचारी परेशान कर देती हैं पतियों को, हमको कुछ सोना लेके दो, सोना लेके दो। तो पति बेचारे बोलते हैं मैं क्या सिर्फ इसी के लिए काम करूं। आज की डेट में 1 लाख रुपए तोला हो गया है ना। 10 ग्राम का रेट 1 लाख रुपए है। 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम का रेट, 10 ग्राम का रेट है ना। 1 तोला 1,07,000 प्रभु जी, 1,07,000 करंट आज का रेट है। तो हम इतना महंगा नहीं बोलेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवतम का ही दान दे दो तो भी बहुत है। तो श्रीमद् भागवतम का हम दान कैसे दे सकते हैं, है ना। यह दान जो है ना, हम पुस्तक के माध्यम से, जो भगवान का साहित्य अवतार है श्रीमद् भागवतम, वह खरीद को किसी को दे सकते हैं। या तो फिर मंदिर में लक्ष्मी दे सकते हैं कि हमारी तरफ से ये आप लक्ष्मी रखिए और हमारी तरफ से ही किसी को ये दान दे दीजिएगा। जो भी सुपात्र है उसको मंदिर की तरफ से श्रीमद् भागवतम का दान दे दिया जाएगा। ये 2 चीज़ कर सकते हैं। अन्यथा एक और चीज़ कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा कर सकते हैं किसी के सामने। अरे वाह, तो वो भी एक प्रकार का श्रीमद् भागवतम का दान ही है। अगर आप किसी को श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण करा रहे हैं तो यह भी श्रीमद् भागवतम का दान ही कहलाएगा। एक और कर सकते, जरूरी नहीं है सबको कथा आए, जरूरी नहीं है वाचक बने हर कोई, सब कोई बोले, ये जरूरी नहीं है। तो कैसे दान दे सकते हैं? दूसरों को पकड़ के ला के यहाँ बिठा सकते हैं कि तुम सुन लो श्रीमद् भागवतम, मैं व्यवस्था कर रहा हूँ तुम्हारी। तो ये भी श्रीमद् भागवतम के दान की कैटेगरी में ही आएगा। तो अपने अपने शक्ति अनुसार हम श्रीमद् भागवतम का दान दे सकते हैं और हमको इसके बदले में क्या मिलेगा? परमम गतम, परमाम गतिम, जो भगवान का दिव्य धाम है, गोलोक वृंदावन, उसकी प्राप्ति हो जाती है।
तो श्रीमद् भागवतम का आज प्राकट्य हुआ था। कैसे प्राकट्य हुआ था उस पर चर्चा पहले थोड़ी सी कर लेते हैं। तो सब परीक्षित महाराज को जो जानते ही होंगे, कौन नहीं जानता परीक्षित महाराज को? कोई है ऐसा जो परीक्षित को नहीं जानता है? सब जानते हैं ना, तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षित महाराज जो थे वो युधिष्ठिर के, अर्जुन के पौत्र थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित। ठीक है। तो परीक्षित महाराज जब जंगल में जा रहे थे तो उन्होंने शमीक मुनि के आश्रम पहुँचे और उनसे जल मांगा था। तो जल जब उसको, शमीक मुनि जो थे वो अपने ध्यान मग्न मुद्रा में थे, वो उनको पता ही नहीं था, भान ही नहीं था कौन है कौन नहीं है। तब क्रोधित हो गए परीक्षित महाराज और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उनके कंधे में डाल दिया था और चले गए थे। जब ये बात शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी को पता पड़ी, जो छोटा था, जो अबोध था, लेकिन यद्यपि तपस्वी था, यद्यपि शक्तिमान था, वह श्रृंगी को जब पता पड़ा कि परीक्षित ने मेरे पिता का निरादर कर दिया है, तब उसी समय उसने हाथ में जल लेके श्राप दे दिया था परीक्षित महाराज को कि तुमने मेरे पिता के कंधे में मरा हुआ सांप डाला है, तो आज से 7 दिन बाद तुमको नागों में जो सबसे श्रेष्ठ तक्षक नाग है वो तुम्हें डस देगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात परीक्षित महाराज को पता पड़ी, यद्यपि परीक्षित महाराज बड़े धर्मात्मा थे, बड़े शक्तिशाली थे, बड़े तेजस्वी थे, वो चाहते तो इस श्राप को कैंसल कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसको स्वीकार किया और उन्होंने अपना पूरा राज्य छोड़ दिया। जो पूरे पृथ्वी के सम्राट थे, एक छत्र उनका राज चलता था पूरी पृथ्वी में, उस पूरी पृथ्वी के राज्य को त्याग दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राज सिंहासन में बिठा दिया और वो वैरागी होके वनवास को चले गए। तो जब वनवास को गए तब वो जैसे पहुँचे गंगा तट पे, है ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऋषि मुनि आ गए। इतने बड़े महाभागवत का अंत काल आने वाला है, तो वहाँ श्रेष्ठ ऋषि वशिष्ठ आ गए, विश्वामित्र आ गए, व्यासदेव आ गए, भृगु ऋषि आ गए, अन्य पुलस्त आ गए, है ना, पराशर ऋषि आ गए। ये सब ऋषि वहाँ पे पहुँच गए कि अब जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य होने वाला है। कौन कौन आ गए सोचो? विश्वामित्र आ गए, व्यासदेव आ गए, भृगु आ गए, वशिष्ठ आ गए। वशिष्ठ कौन है? प्रभु श्री राम के गुरु। विश्वामित्र रामायण के समय में भी थे, यहाँ पे भी हैं। भृगु आ गए, व्यासदेव के पिता आ गए, पराशर तक आ गए कि यहाँ क्या होने वाला है, श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य होने वाला है। इतने उच्च लोग आके बैठे हैं। नारद जी आ गए स्वयं, क्या सुनने के लिए? श्रीमद् भागवतम। ऐसी है श्रीमद् भागवतम। तो प्रश्न पूछा परीक्षित महाराज ने, 2 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं। शुकदेव गोस्वामी जब वहाँ पे आते हैं तो शुकदेव गोस्वामी से 2 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पहले श्लोक में प्रश्न को पूछते हैं कि हे योगिनां परमं गुरुं, आप तो योगियों के भी गुरु हैं। शुकदेव गोस्वामी जो कि 16 वर्ष की आयु के समान दिख रहे थे और वो निर्वस्त्र थे, उन्होंने कुछ नहीं पहना था, वो श्रेष्ठ आसन पे बैठे थे, बाकी सब नीचे के आसन पे बैठे थे। सोचो, पिता नीचे बैठा है, पुत्र ऊपर बैठा है आसन में। तो ये भागवतम का ज्ञान है जो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। आयु से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई छोटा बच्चा आज जो जन्म लिया हो वो भक्ति में हमसे आगे है, उसकी यात्रा अलग चलती है भक्ति की,
नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमिमसि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस कार्य में किया गया थोड़ा सा भी प्रगति कभी नाश नहीं होती है। धर्म किया गया, श्रीमद् भागवतम पढ़ा गया, माला करी गई, ये कभी नाश नहीं होता, ये अगले जन्म में कंटिन्यू होता है उसी से। तो हो सकता है आज जो बच्चा जन्म लिया हो हमसे भक्ति में आगे चल रहा हो। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जो कि श्रीमती राधा रानी के निज तोते हैं, है ना, निज तोते हैं। 16 साल तक वो अपनी माता के गर्भ से बाहर नहीं निकले। वेद व्यास जी परेशान हो गए, बोले अरे बाप रे, ये तो मेरी पत्नी की हालत खराब कर दिया। यहाँ माताएं 9 महीने में बेचारी परेशान हो जाती है, तो 16 साल तक उनकी माता ने उनको गर्भ में रखा, वो निकल ही नहीं रहे थे बाहर। जब वेद व्यास जी बोले आजा भाई, हाथ जोड़ते हैं, कुछ तो कर, ऐसा मत कर, तो अंदर से आवाज़ आती है, सुखदेव गोस्वामी बोले बाहर मैं नहीं आऊँगा, बाहर क्या है, माया है, माया ये सब भुला देती है। जैसे ही व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, उसको तीनों गुण बांध देते हैं और ये माया उसको सब भुला देती है। तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम किसके अंश हो, क्यों आए हो, क्या करने आए हो, सब भूल जाता है और इस माया में फंस जाता है। मैं और मेरा, बस यही करता है। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बाहर ही नहीं आ रहे थे। तब स्वयं भगवान आए वहाँ पे और भगवान ने बोला ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम बाहर आओगे तो तुमको माया छू भी नहीं पाएगी। तब वो बाहर आए और आते साथ जंगल में चले गए। खैर, यहाँ पे जो प्रश्न पूछते हैं, परीक्षित महाराज पूछते हैं, हे सुखदेव गोस्वामी आप ये बताइए कि सभी के लिए क्या करने योग्य कार्य है और ख़ास तौर से जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके लिए क्या करने के लिए कार्य है, उसको क्या करना चाहिए। बेसिकली सभी को नॉर्मल कंडीशंस में क्या करना चाहिए, चाहे कोई मरने वाला हो उसको स्पेशली क्या करना चाहिए। सर्वथा, सर्वथा मीन्स ऐसा नहीं बताना स्पेशली स्त्रियों के लिए ये कार्य, पुरुषों के लिए ये कार्य, ब्रह्मचारी के लिए ये कार्य, गृहस्थ के लिए कार्य, ऐसा मत बताना। सर्वथा, हर पर, हमेशा, हर कोई जो उसको कर सके वो बताना। और दूसरा प्रश्न पूछते हैं, बहुत सुंदर, यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। प्रश्न पूछते हैं, क्या श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए, अथो जप्यम, किसका जपना चाहिए, क्या जपना चाहिए, और यत् कर्तव्यम, क्या कर्तव्य हैं व्यक्ति के, क्या कर्तव्य हैं। इस सिद्धांत को तो कोई जानता ही नहीं, इसी में ही लोग फेल हो जाते हैं। अपने आप को क्या करना है यही नहीं मालूम लोगों को, जीवन में लगे पड़े हुए खाली, सुबह से लेकर रात तक लोग मेहनत कर रहे हैं। कई लोग तो बोलते हैं अरे प्रभु मरने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे मरने का टाइम नहीं, तो गजब हो गया। अरे तुम इतना समय जिसको दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, क्या करना है, किस में समय देना है, ये नहीं मालूम लोगों को, लेकिन लगे पड़े हुए हैं। वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा, है वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। अच्छा, तुम हमसे ज़्यादा करोगे, हम तुमसे ज़्यादा करेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक। तो कह रहे हैं यत् कर्तव्यम निभि प्रभु, क्या करना चाहिए, और स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्मरण, मुंह में तो राम राम जप रहे हो और अंदर क्या स्मरण चल रहा है, बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं। अच्छा, स्मरण, इसको क्या मिथ्याचारी सभाष्यते, भगवत गीता में भगवान कहते हैं इसको मिथ्याचारी कहते हैं, झूठा, दिखावे के लिए मुंह में राम राम और बगल में छुरी, ऐसा कहावत है। तो स्मर्तव्यम, स्मरण क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया किसने, परीक्षित महाराज ने। और भजनीयम वा, किसका भजन, किसकी पूजा करनी है, ये प्रश्न पूछा। और क्या पूछा, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, और इसके उल्टा भी बताइए,
क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या जपना है, क्या नहीं जपना है, क्या कर्तव्य है जो करना चाहिए और क्या कर्तव्य नहीं है, क्या स्मरण करना है, क्या स्मरण नहीं करना है, और किसकी पूजा करनी है और किसकी नहीं करनी है। ये 2 श्लोकों में परीक्षित महाराज ने जब प्रश्न किया, तब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, वाह वाह, तुमने क्या प्रश्न पूछ डाला। सबसे पहले तो उसके प्रश्न की तारीफ करी सुखदेव गोस्वामी ने और बोला, बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछ डाला तुमने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं पूछा, समस्त प्रजा के लिए पूछा है तुमने ये प्रश्न। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, महिमा मंडित है तुम्हारा प्रश्न, बहुत महिमा है इस प्रश्न की। और इसी प्रश्न के उत्तर में पूरी की पूरी श्रीमद् भागवतम बोल डाली। पूरी श्रीमद् भागवतम इन 2 प्रश्नों का उत्तर ही है। इन 2 श्लोकों के उत्तर में पूरा भागवतम बोल डाला सुखदेव गोस्वामी। एक प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कृष्ण से, है ना, 2.7 में पूछा था, कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। कहते हैं कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव, मेरे स्वभाव में एक कृपणता का दोष उत्पन्न हो गया है। कार्पण्य दोषो उपृत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं आपसे पूछता हूं हे कृष्ण कि धर्म क्या कहता है। यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहितम, में निश्चित कर लो पहले कि सबसे श्रेष्ठ क्या कार्य है मेरे लिए, सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या है मेरे लिए, वो निश्चित करो, बताओ, मैं आपका शिष्य बनता हूं, मुझे उपदेश दो। अर्जुन ने जब प्रश्न किया तब श्रीमद् भागवतम का, श्री भगवत गीता का उदय हुआ, और जब परीक्षित ने प्रश्न किया तब श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। हरि हरि बोल, हरि हरि। तो प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए हमको, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि हे गुरुजी मेरे घुटनों में दर्द है, कैसे ठीक होगा, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, कैसे ठीक होगी, कैसे होगी, कन्या कहाँ मिलेगी, ये प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न ऐसे पूछने चाहिए जो आत्मा से रिलेटेड हो, आत्म साक्षात्कार से रिलेटेड हो। तो इसी प्रश्न के उत्तर में श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। तो एक हम सब मिलके श्लोक साथ में बोलेंगे, उसमें कहते हैं, यस्य स्मरणं मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्य विष्णवे प्रभवे विष्णवे। तो ये श्लोक बड़ा, इसको सुनिए। यस्य स्मरणम मात्रेण, जिसका स्मरण मात्र करने से जन्म संसार बंधनात्, जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है ना संसार में, वो जो बंधन है उससे विमुच्यते, निकल के बाहर निकल जाता है। जिसके स्मरण मात्र करने से इस संसार के, मृत्यु संसार का जो चक्र चल रहा है उससे विमुच्यते, निकल जाता है व्यक्ति। कौन है, किसका स्मरण करना है? तो कह रहे हैं नमस्तस्य विष्णवे प्रभ विष्णवे। ऐसे विष्णु, भगवान जो विष्णु हैं, इसको हम नमस्कार करते हैं। तो ये श्लोक विष्णु सहस्त्र नाम जब हम बोलते हैं ना, उसका पहला उद्घोषण करने वाला श्लोक है ये, कि विष्णु सहस्त्र नाम बोलने का महात्म्य जो हम पढ़ते हैं ना, लोग बोलते हैं बहुत विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 विष्णुओं के नाम। तो हम लोग नहीं बोलते जनरली, क्योंकि 1000 विष्णुओं के नाम के बराबर क्या है? एक राम का नाम। एक राम का नाम इज इक्वल टू 1000 विष्णु का नाम। और 3 राम के नाम के बराबर क्या है? एक कृष्ण का नाम। एक कृष्ण नाम लई सर्व पाप क्षय। सारे के सारे पाप एक कृष्ण नाम लेने से खत्म। बाप रे बाप, यकीन ही नहीं होता। क्यों? यकीन होता है किसी को?
एक बार चलो सब मिलके जोर से कृष्ण बोलेंगे, कृष्णा। देखो सब पाप खत्म हो गए बैठे बैठे खत्म हो गए। यकीन ही नहीं होता, क्यों? नहीं, ये है, सच है। हमको कभी भी जो है इस पे अविश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, उसमें भी हम कहते हैं ना, जो नाम के प्रति जो है ना, हम जो है जो शास्त्रों में लिखा है उसको कभी भी ये नहीं सोचते कि अतिशय लिखा गया है, अगर कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, ऐसा नहीं है, ये सच में है। तो श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ, तो श्रीमद् भागवतम जो पढ़ते हैं, क्या उसको और भी कुछ पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ने की जरूरत। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य न अन्यत स्यादृति क्वचित। सर्व वेद आंत सारम ही, सभी वेदों का कंक्लूजन जो निकालते हैं ना, निचोड़ निचोड़ के एकदम, माता जी लोग कुकिंग करती है तो निचोड़ निचोड़ के नींबू का रस निकालती है, एकदम पूरा रस निकाल डालती है। वैसे ही सारे वेदों का रस जो है, सर्व वेदांत सारम ही, उनका पूरा जो सार है उसका रस निकाला जाए तो क्या कहते हैं उसको? श्रीमद् भागवतम इष्यते। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम है, सभी वेदों का सार, उनका रस निचोड़ा हुआ। और क्या कह रहे हैं? तद रसामृत तृप्तस्य, जिसने इस रस को चख लिया, जिसने इस रस का आस्वादन कर लिया, न अन्यत स्यादृति क्वचित, तो उसको और कुछ पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता लगे पड़े हुए, लेकिन लोग कुछ पढ़ने में बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ने हमको श्रीमद् भागवतम दे दिया है, प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है। इतना उत्कृष्ट ये श्रीमद् भागवतम है। जब प्रभुपाद, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे तब उन्होंने एक शॉप किराए पे ली थी, जहाँ पे वो सबको प्रवचन देते थे और साथ में प्रसाद पवाते थे, है ना। तो प्रभुपाद के पास पैसा वैसा तो बहुत ज़्यादा था नहीं, थोड़ा सा ही पैसा था, उसी से स्टार्ट कर लिया था। रोज़ शाम को 6:30 बजे लोग आ जाते थे और प्रभुपाद उनको जो है लेक्चर देते थे, और साथ में कभी एक एप्पल को काटा, भगवान को भोग लगाया और उसको पवा दिया। कभी गुलाब जामुन बना के प्रभुपाद ने भगवान को भोग लगाया, उनको पवा दिया। इस तरह से प्रभुपाद करते थे। तो एक बार प्रभुपाद के पास पैसे नहीं थे, अब बोले इस महीने का तो मेरे पास पैसा नहीं है देने का किराया। तो प्रभुपाद वैसे भी सब भगवान पे छोड़ देते थे, भगवान जानेंगे। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, शाम को 6:30 बजे वेट कर रहे थे कि आएँ लोग और मैं कथा करूं, लेक्चर करूं। तो उस दिन 6:30 का 6:45 बज गए, कोई नहीं आया। 7 बज गए, कोई नहीं आया। 7:15 बज गए, कोई नहीं आया। 7:30 बज गए, कोई नहीं आया। तब प्रभुपाद ने बोला, लगता है आज कोई नहीं आएगा। तो बोले, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि कोई भी नहीं रहे तो दीवारों को प्रचार करो। उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना और बैठ गए अकेले और उन दीवारों को प्रचार करने लगे। उन्होंने लेक्चर बोला। क्या लेक्चर बोला? उन्होंने भगवत गीता का महात्म्य बताया। आज जो भगवत गीता का महात्म्य हम इंट्रोडक्शन आमुख पढ़ते हैं ना, भगवत गीता के पहले, जिसमें जो है शंकराचार्य के सारे श्लोक बताए गए हैं, है ना, जिसमें सारे महात्मा के वर्णन है, वो वाला जितना पोर्शन है ना, वो उसी लेक्चर से निकाला हुआ है, जिसको सुनने कोई नहीं आया था। जिसको सुनने कोई नहीं आया था, आज वही इंट्रोडक्शन, वही आमुख भगवत गीता के सामने लिखा हुआ है और आज पूरी दुनिया पढ़ रही है उसको, पूरी दुनिया पढ़। तो प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी हम लोगों के लिए, ग्रंथ लिखे, रात रात भर जाग जाग कर प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम लिखा। हमारे गुरु आचार्यों ने, षट गोस्वामियों ने, उस जमाने में जब न कंप्यूटर था, न पेन था, न कॉपी थी, उस जमाने में उन्होंने हाथ से पूरा भागवतम लिखा था, हाथ से लिख के, सोचो, और फिर प्रचार करते थे। ऐसा
कष्टदायक समय देखा हमारे गुरुओं ने। तो भागवतम की एक छोटी सी कथा है श्रीनिवास आचार्य की, वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, किस प्रकार हमारे गुरुओं ने स्ट्रगल किया श्रीमद् भागवतम के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य जो थे वो नवद्वीप धाम में रहते थे। तब उनके पिता से उनकी चर्चा होती थी, उनका बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाऊं। तब उनके पिता ने बोला ठीक है तुम जाओ चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु कहाँ रहते थे उस समय? जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो बड़े प्रसन्न होके श्रीनिवास आचार्य निकले महाप्रभु से मिलने के लिए पुरी धाम के लिए। तो जैसे ही पुरी धाम पहुँचे तो देखा कि लोग रो रहे हैं, चारों तरफ विलाप चल रहा है, बहुत रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। तो पूछा लोगों से क्या हुआ? तो लोगों ने बताया चैतन्य महाप्रभु अपने धाम को जा चुके हैं, अब वो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी हैं। तो ये बड़े दुखी हो गए, भाव विभोर हो गए, रोने लगे। श्रीनिवास आचार्य बोले मैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा पा नहीं पाया, मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया। तब श्रीनिवास आचार्य के हृदय में स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनकी चेतना में आए और उन्होंने कहा हे श्रीनिवास तुम दुखी मत हो, मेरा स्वयं का जो राधा रानी का स्वरूप है गदाधर, गदाधर आपको मालूम होना चाहिए राधा रानी का ही अंश है ना। राधा रानी गदाधर में प्रवेश मतलब गदाधर राधा रानी के ही जो अवतार है। तो गदाधर से जाके मिलो, वो टोटा गोपीनाथ में सेवा करते हैं, उनके पास जाओ और उनसे जाके तुम भागवतम का ज्ञान प्राप्त करो। तो प्रसन्न हो गए श्रीनिवास आचार्य और दौड़े दौड़े चले गए गदाधर पंडित के पास। और वहाँ जैसे ही प्रवेश किया मंदिर, टोटा गोपीनाथ मंदिर में, तो वहाँ देखे तो सब रो रहे हैं फिर से रो रहे हैं, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? तो पूछा उन्होंने, सब रो रहे हैं, क्या बात है? तो देखे गदाधर भी रो रहे हैं, इसलिए सब रो रहे हैं। तो गदाधर के पास गए, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? तो बोले चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं हम सबको छोड़ के। तो वो तो स्वयं राधा रानी है, तो राधा रानी को तो कितना दुख होगा ही, चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे। तो बहुत रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि पूरी आंसू ही आंसू बह गए। तब श्रीनिवास आचार्य ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, चैतन्य महाप्रभु ने मुझे बोला है, आप मेरे हृदय में प्रकट हुए और बोला उन्होंने आपसे श्रीमद् भागवतम का ज्ञान सुनने के लिए। तब गदाधर पंडित ने बोला देखो मेरी श्रीमद् भागवतम तो मेरी आंसुओं में भीग के पूरी इंक उसकी पूरी खराब हो गई है, ये पढ़ने लायक नहीं है, मैं कैसे सिखाऊं तुम्हारे को? जाओ वापस नवद्वीप धाम और जाके एक दूसरी कॉपी लेके आओ श्रीमद् भागवतम की, तब मैं तुमको श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दूंगा। इतना रोए गदाधर कि पूरी श्रीमद् भागवतम उनकी भीग गई रो रो के। तब वापस जाते हैं श्रीनिवास आचार्य नवद्वीप धाम पे, वहाँ जाके वापस एक प्रीति कॉपी बनवाते हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था जैसे यहाँ बुक शॉप में मिल गई, पैसा दे दो और कॉपी ले जाओ। उस ज़माने में किसी स्पेशली एक व्यक्ति को बिठाया जाता था, वो पूरी श्रीमद् भागवतम अपने हाथ से लिखता था, फिर आपको कॉपी मिलती थी। ऐसा होता था, पूरी भागवतम हाथ से लिखी जाती थी, कोई फोटोकॉपी का तो ज़माना था नहीं। तो श्रीनिवास आचार्य ने एक कॉपी बनवाई और वापस लेके आए बड़ी मुश्किल से पुरी धाम में। और पुरी धाम में जैसे आए तब देखे तो टोटा गोपीनाथ मंदिर में सब रो रहे हैं। बोले क्या हो गया? बोले गदाधर पंडित भी अब जा चुके हैं, उनका भी तिरोभाव हो चुका है, वो यहाँ से अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने नित्य धाम को जा चुके हैं। अरे इनको विलाप हो गया, अरे बाप रे ये क्या हुआ, मेरे को कौन सिखाएगा श्रीमद् भागवतम, कौन ज्ञान देगा? बहुत रोने लगे श्रीनिवास आचार्य। रोते 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 उनके हृदय में फिर कौन प्रकट हुए? गदाधर प्रकट हो गया उनके हृदय में और उनको मैसेज दिया कोई बात नहीं, तुम रो मत, तुम जाओ मथुरा वृंदावन जाओ, वहाँ पे सनातन और जीव गोस्वामी हैं, सनातन और रूप गोस्वामी हैं, सनातन और रूप गोस्वामी, उनके पास जाओ और उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। तो ये बेचारे दौड़े दौड़े जाते हैं वृंदावन मथुरा धाम और वहाँ जाते हैं तो देखते हैं सब रो रहे हैं। अरे जहाँ जाते बोलते सब रोते रहते। मथुरा धाम पहुँचे, सब रो रहे थे, सब रो रहे थे। बोले क्या हो गया? बोले सनातन और रूप गोस्वामी नित्य धाम को जा चुके हैं। ओ
अरे बाप रे, कितना बड़ा हृदय में आघात हो गया। बोले मेरे को चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली, मुझे गदाधर की कृपा नहीं मिली, मुझे अब सनातन और रूप गोस्वामी की भी कृपा नहीं मिलेगी। मैंने क्या किया ऐसा? रोने लगे, विलाप करने लगे। तब उनके हृदय में सनातन गोस्वामी आ गए। बोले हे श्रीनिवास आचार्य, रो मत, तुम जाओ, जीव गोस्वामी मेरे भतीजे हैं, उनके पास जाओ, उनसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, और गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं, उनसे दीक्षा लो जाके। तब श्रीनिवास आचार्य जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने और उनसे दीक्षा लेते हैं, और जीव गोस्वामी से शिक्षा लेते हैं, श्रीमद् भागवतम की पूरी शिक्षा लेते हैं। जब शिक्षा ले लेते हैं तो शिक्षा लेने के बाद गुरु क्या आदेश करता है? अब जाके प्रचार करो। यही गुरु आदेश करते हैं, अब सीख गए, दूसरों को जाके सिखाओ। तो वहाँ पे 3 लोग इकट्ठे थे उस समय जीव गोस्वामी के यहाँ पे। जब 3 लोगों को आदेश होता है कि ये सारे जो हमारे जो वैष्णव हैं, जो हमारे गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे थे, सनातन गोस्वामियों के ग्रंथ है ना, जीव गोस्वामी के ग्रंथ, रूप गोस्वामी के ग्रंथ, वो सारे ग्रंथ एक उन्होंने बैलगाड़ी में रखे। बड़ी मुश्किल से एक एक प्रति, सोचो लाखों जो मतलब इतने साल मेहनत करने के बाद जो हमारे गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों की एक एक प्रति जो थी वह बैलगाड़ी में रख दी। इस उद्देश्य से रखी कि इसकी बहुत सारी प्रति बनवाओ, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनवाओ और इसका प्रचार करो। तो किसको किसको आदेश मिला? आदेश मिला श्रीनिवास आचार्य को, जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हुए, और थे वहाँ पे श्यामानंद प्रभु, जो कि हृदय चैतन्य दास के शिष्य हुए, और नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि लोकनाथ स्वामी के शिष्य हुए। 3 लोगों को आदेश मिला कि इस ग्रंथों की कॉपियां बनवाओ, ये अमूल्य खजाना है, ये इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। श्रीमद् भागवतम जो कि हमारे गोस्वामियों द्वारा लिखा हुआ है, उन्होंने पूरा जीवन मेहनत करके एक दिन में एक पेज लिख के ग्रंथ बनाया है श्रीमद् भागवतम। ऐसे ग्रंथों को ले जाओ और इसकी बहुत सारी कॉपी बनवाओ और इसका प्रचार करो। तो आदेश पाके तीनों निकल पड़े, उस एक बैलगाड़ी में उन सारे ग्रंथों को रखा और ले गए, निकल पड़े वहाँ से कि इसकी हम कॉपीज़ बनवाएंगे और इसके माध्यम से प्रचार करेंगे। तो जैसे ही जंगल में गए, आराम कर रहे थे, जब आराम कर रहे थे तो बैलगाड़ी गायब हो गई। चोरी बैलगाड़ी, न उसमें पैसा, न कोई हीरे, न जवाहरात, लेकिन ग्रंथ थे उसमें, वो भी गोस्वामियों के ग्रंथ थे। वो बैलगाड़ी चोरी हो गई, पूरे का पूरे ग्रंथ गायब। सोचो, जब उठे श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु उठे, रोने लगे, अरे बाप रे क्या हो गया, इतनी मेहनत से हमने ग्रंथ इकट्ठे किए, हमारे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अब कहाँ से आएंगे ये ग्रंथ, कौन देगा? इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा खजाना जो था, ये हमारे से खो गया। रोने लगे, चिट्ठी लिखी, श्रील जीव गोस्वामी को बोला ऐसी ऐसी बात है, चोरी हो गया सब सामान, ग्रंथ चोरी हो गए। यहाँ पे भी सब रोने लगे वृंदावन में, अरे बाप रे ग्रंथ चोरी हो गए। सोचो, आज के जैसे ग्रंथ तो नहीं है कि सबके पास 2-4 कॉपी हो जाए, फोटो कॉपी करा लेंगे, ऑर्डर कर देंगे, मिल जाएगा, ऐसा नहीं। उस समय तो लिखना पड़ता था हाथ से। तो उस राज्य में जहाँ पे वो चोरी हुआ ना, वहाँ का राजा था राजा वीरहम वीर, उसका नाम था वीरहम वीर। उस राजा ने एक्चुअल में उसको चोरी कराया था। चोरी किसने कराया था? राजा ने। अच्छा, राजा ने क्यों चोरी कराया था? क्योंकि राजा का जो पंडित था ना, उसने तारों की दृष्टि और सारा कुछ शास्त्र पढ़ के बताया कि इस समय जंगल में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, तुम चोरी कर लो। और वीरमवीर ने क्यों चोरी किया? वो तो खजाने की लालच में उसने चोरी कर दिया कि बहुत बड़ा खजाना है इस समय जंगल में, चोरी करना चाहिए, और उसने चोरी करा दी। और बाद में देखता ये तो ग्रंथ है, ये क्या खजाना है? उसके लिए खजाना नहीं था, खजाना तो
हम जैसे लोगों के लिए है, जो समझते हैं, जो जानते हैं अपने गुरुओं आचार्यों की मेहनत को, ग्रंथों को। तो विरम वीर के ने चुरा लिया था। तब श्रीनिवास आचार्य जाते हैं, ढूंढते 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 एक दिन पहुंच जाते हैं राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं, है ना। और राजा के राज्य में देखते हैं श्रीनिवास आचार्य कि वही ग्रंथों को कोई पढ़ रहा है, वही ग्रंथों को पढ़ रहा है। सोचो, राज्य में तो जो पढ़ रहा था उसने ढंग से व्याख्या नहीं कर पा रहा था वो। तब श्रीनिवास आचार्य, क्योंकि वो तो पारंगत थे ना, उन्होंने तो गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी से शिक्षा ली थी, इसलिए उनको पूरा आता था। और उन्होंने फिर अपनी व्याख्या करना चालू कर दी। विरम वीर बड़े प्रसन्न हो गए कि तुम तो कितनी अच्छी व्याख्या करते हो। उसको उन्होंने अपने राज्य में रख लिया और उनको अधिकार दे दिया कि सारे ग्रंथ अब आज से आप ही पढ़ोगे। वापस से ग्रंथ क्या हो गया, श्रीनिवास आचार्य के पास आ गए। उन्हीं को ये अथॉरिटी दे दी कि अब से ग्रंथ तुम्हारे। तब राजा से जब वार्तालाप कर रहे थे तब बताया कि ये ग्रंथ हमारे गोस्वामियों ने लिखे हैं और ये ग्रंथ हमारे चोरी हो गए थे। बहुत दुखी होता है राजा कि हमने क्या कर दिया, हमने तो सोचा हीरे मोती हैं चोरी कर लिए, लेकिन ये तो इस प्रकार से पूरा ज्ञान है ये। तब विरम वीर जो राजा थे उन्होंने पूरे राज्य के समेत खुद भी श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ले ली। बोले हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप ही हमारे गुरु हैं, जो आप आदेश करेंगे हम वो करेंगे। और पूरा का पूरा राज्य श्रीनिवास आचार्य से दीक्षा ले लेता है और श्रीनिवास आचार्य फिर वहाँ पे सबसे ग्रंथों की कॉपियाँ बनवाना चालू करते हैं और प्रचार चालू करते हैं। हरि बोल। तो ऐसा मेहनत किया हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने ग्रंथों के लिए, श्रीमद् भागवतम के लिए। तो हम क्या करते हैं श्रीमद् भागवतम के लिए, हमें कितना दर्द है श्रीमद् भागवतम का है पता ही नहीं है। तो जब एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कृष्ण स्वधाम उपगते ज्ञान धर्म आदि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराण को अधुनोदितः। मीन्स यह श्रीमद् भागवतम जब श्री कृष्ण अपने धाम में जा चुके थे, ज्ञान और धर्म उनके साथ जा चुके थे, तब श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ। हम जैसे बद्ध जीवों के लिए ये सूर्य के समान है, प्रकाशमान है, जो ज्ञान का प्रकाश लेके आया है। और हमें इन कल्मशों से बाहर निकालने के लिए श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है। तो आज श्रीमद् भागवतम का उदय है, तो कोशिश करिए, पढ़िए श्रीमद् भागवतम और प्रचार करिए, श्रीमद् भागवतम का दान दीजिए, श्रीमद् भागवतम की कक्षाओं में आइए, सुनिए। तब धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होती चली जाएगी और हम और समझ पाएंगे कि श्रीमद् भागवतम में क्या क्या लिखा है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जो सब जानते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यवेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जान जाता है उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। तो जन्म कर्म को समझाने के लिए ही श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है, जिससे हम भगवान के जन्म और कर्म को समझ सकें, किस प्रकार की भगवान ने लीलाएं करी थी, है ना। तो यहाँ पे आज हम क्लास को विराम देते हैं और बाहर सबको जाना है गणपति विसर्जन के लिए। कीर्तन होते होते बढ़िया गणेश जी का विसर्जन करेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। एक श्लोक भगवद गीता का एक और आता है जिसमें कहते हैं मत चित्ता सद मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता 10वें अध्याय का श्लोक है जिसमें कहते हैं जिसने अपने प्राणों को मुझे दे दिया, अपना चित्त भगवान कहते हैं जिसने मुझे दे दिया, वो क्या करता है, वो कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे ही बारे में बातें करते हैं लोग, है ना। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से। कृष्ण की कौन सी लीला मालूम है, अरे कौन सी लीला मालूम है, क्या हुआ था क्या हुआ था। तो आपस में मेरी बातें करते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं और उसी में तुष्यंति च रमंति च, उसी में तुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं और उसमें आनंद लेना चालू कर देते हैं। तो इन श्लोकों का
विस्तार है श्रीमद् भागवतम, है ना। लीलाएं करेंगे भगवान तभी तो हम उनके बारे में बातें करेंगे ना। लीलाएं नहीं करेंगे कृष्ण तो क्या बातें करेंगे, कैसे उनका स्मरण करेंगे, है ना। तो हमको स्मरण करने के लिए भगवान का दिन रात श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ है, तो हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और रोज इसका पठन पाठन करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।